हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेंस। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। तो जैसा कि बेटा हमने पीछे डायपोल मोमेंट को क्लियर आउट किया था और सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना सीखा था बेटा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा एक तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, करेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, एंड नेक्स्ट होगा आपके पास कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड किसको बोलते हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये बातें हम पहले बता चुके थे आपको कि भाई कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये Cl है और एक Cl ये है, अगर ये म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक आती है इसकी स्टेट के बारे में कि दीज कंपाउंड एग्जिस्ट इन गैस स्टेट में होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडर वाल फोर्स। तो इस बात पे मेन फोकस करेंगे। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? वीक वंडरवाल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? वीक वंडरवाल फोर्स, जो आपके पास एक कमज़ोर फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। ठीक है, जिसको हम लंदन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इसका स्टेट के बारे में बताइए। सेकंड बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहीं से रिलेट कर रहा है भाई जिसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर है, वो क्या है आपके पास है? कमज़ोर है। तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इसका लो होगा। तो वही है, दीज कंपाउंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, ये WVF का मतलब है वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडरवाल फोर्स यहाँ तक लिखा मैंने। W का मतलब वीक, V का मतलब वंडरवाल, F का मतलब फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके पास इनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? लो है। बट अगर हम बात करें, अगर कोवलेंट कंपाउंड आपका पोलर का हो, पोलर कंपाउंड हो, तो उसका हम ग्रेटर मान सकते हैं किससे? नो NP का मतलब है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हो गई, पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड से। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड से क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोलरिटी की वजह से जो थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, इसकी वजह से बस ये डिफ्रेंशिएट है। उसके बाद हम करते हैं डेंसिटी की। भाई सीधा सा ये भी इसी पर रिलेट कर रहा है, वीक वंडरवाल फोर्स। भाई जब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो डेंसिटी भी क्या होगी? इसकी कमजोर होगी। डेंसिटी क्या होगी? तो लो डेंसिटी ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स। अब आपके पास आता है एक पॉइंट आता है सोलबिलिटी का। सोलबिलिटी में ये होता है भी, अगर मैं एक लाइन लिखता हूँ लाइक डिजोल लाइक, भाई अपना जैसे में डिजोल होगा, मतलब जैसा दिखता है वैसे में। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो इसी तरह लाइक डिजोल लाइक, मतलब ये होगा भाई पोलर डिजोल होगा पोलर के अंदर, नॉन पोलर डिजोल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। भाई पोलर डिजोल, पोलर अगर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल होगा, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सोवलेंट के अंदर ही, सोलवेंट के अंदर ही डिजोल होगा आपके पास। ठीक है, तो बस इसका मतलब यही है कि भाई पोलर पोलर में, नॉन पोलर के अंदर। तो ये में NP का मतलब है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर सोल्युबल इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसमें? जैसे आपके पास हो गया जैसे बेंजीन है, ईथर है, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये लिखा है यूरिया ना, जैसे यूरिया वैसे कोवलेंट ये है। जैसे लिखा शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, और एक हमने लिखा साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब अगर दोनों की बात करें तो ये जो आपके पास क्या है, साल्ट जो है कैसा है? एक पोलर कंपाउंड है, और शुगर कैसा है? एक मतलब ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। और ये आप ना, ये रुको मैंने गलत बोल दिया, ये पोलर आयनिक कंपाउंड है। कैसा है? पोलर भी है और कैसा है? आयनिक है। ये कैसा है आपके पास? ये आपके पास जो शुगर है वो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर कोवलेंट नेचर है और इसके अंदर आयनिक नेचर है। और ये आपके पास सॉल्वेंट, इसमें वाटर, इसमें वाटर। तो आप देखते हो कि वाटर जो है वो जल्दी डिजोल्व किस में होता है? आपका साल्ट के अंदर, कंपेरिजन टू शुगर, कंपेरिजन टू शुगर। क्योंकि ये क्या है? ये आपके पास कैसा है? ये कोवलेंट नेचर के अंदर है, और वो कैसा था? आयनिक नेचर के अंदर था। वो कैसा था? आयनिक नेचर के अंदर था। इसीलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों चीज़ आयनिक होगी, ये भी आयनिक, ये भी आयनिक, वाटर भी आयनिक और साल्ट भी आयनिक। बट यहाँ पे वाटर तो आयनिक है, बट शुगर कैसा है? कोवलेंट है। शुगर कैसा है? कोवलेंट है। तो इसलिए थोड़ा डिजोल्व होने के अंदर जो टेंडेंसी है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। डिजोल्व तो होता है बट इसकी कंपेरिजन कम होता है। तो ये पॉइंट हमें ये बता रहा है
कि भाई पोलर चीज़ पोलर में डिजोल्व होगी और नॉन पोलर है नॉन पोलर में, नॉन पोलर है नॉन पोलर में डिजोल्व होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक अगर इसका पॉइंट की अगर हम और बात करें, अगर एक नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ आइसोमेरिज्म, तो जो आपके पास जो आपके कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड है वो डायरेक्शन नेचर के अंदर होते हैं। मतलब ये क्या शो करेंगे, शो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं, आपके पास है आइसोमेरिज्म, जैसे एक सिस है एक ट्रांस हो गया, सिस और ट्रांस हो गया आपके पास। तो ये कुछ जर्नल करेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास इसकी आपकी कोवलेंट कंपाउंड के। ठीक है, तो अब हम देखो एक बार रिकॉल करते हैं स्टेट। बस इसका मेन रीज़न ये था, इसमें वीक वंडरवाल फोर्स होता है। वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट, वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से लो डेंसिटी, और भाई पोलर चीज़ पोलर में और नॉन पोलर में डिजोल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया इसका। वैसे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख सकते हैं भाई, नॉन पोलर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ओनली कब करते हैं, ओनली कब करते हैं, जब वो किस स्टेट के अंदर हो, सॉल्यूशन की स्टेट के अंदर हो। कैसे स्टेट के अंदर हो, सॉल्यूशन की स्टेट के अंदर हो। ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं भाई जो नॉन पोलर हैं वो तो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और पोलर वाले कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट कब हो, जब आपको वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो अब ये तो हो गया हमारे पास ये वाला। अब हम नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या इसका नाम एक और है डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं इसका। ठीक है, तो अब आगे देखिए बेटा, हमारे पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका एक नाम और है डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो इस टाइप की एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है एक्चुअली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डिफाइंड एज एक टाइप का एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसी कोवलेंट बॉन्ड से एक स्पेशल टाइप बनाई गई थी जिसका नाम था, क्या नाम था जिसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या जिसका नाम था डेटिव बॉन्ड। ये कहता है कि इस बॉन्ड के अंदर बोथ इलेक्ट्रॉन आर शेड पेड कंट्रीब्यूट बाई वन। कहता है कि जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन किया जाता है वो सिर्फ एक ही द्वारा किया जाएगा दो एटम के बीच में। या तो वो करेगा, उसके अंदर से चॉइस होगी कि ये करेगा या वो करेगा। कैसे, देखो मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, O2 है, क्या है, O2 है, इसमें ऑक्सीजन जेड ऐड कर दिया, मेरे पास बन गया O3। क्या बन गया, O3 बन गया। अब देखो ऑक्सीजन को कैसे लिखता हूँ मैं, ऑक्सीजन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड था, ये हमने लिख दिया अपने ऑक्सीजन को, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट। कैसे, देखो बेटा, देखो 1 2 3 4 तो ये हो गई, और पाँचवा ये वाला बॉन्ड वाला डॉट, और छठा ये वाला डॉट। ठीक है, तो 6 डॉट हो गए। अब इसमें हमने एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। दूसरी ये मान लो ये वाली ऑक्सीजन, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेगा ये, इनमें से अब इसमें से कोई भी एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफ़र कर देगा पूरा का पूरा। जैसे ये पूरा का पूरा इसने ट्रांसफ़र कर दिया इसके द्वारा। तो क्या हुआ कि वही था ना कि भाई दो एटम के बीच में एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब अपना जो पूरा का पूरा पेयर क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, सिर्फ एक ही ट्रांसफ़र कर रहा है, और दूसरा उस पूरे के पूरे पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, मेरे पास ऐसे बन गई, ये तो ऐसे था, और ये इसने पूरा पेयर जब अपना दे दिया, तो ऐसी एरो से हम दिखाते हैं उसको। ठीक है, अब देखो आप कैसे हुआ, आप सोचो आपके पास, इसके पास क्या थे, देखो इस ऑक्सीजन के पास वही 6 हैं, देखो 1 2 3 और 4, 4 तो ये हो गए इसके, 4 तो इसके ये हो गए। और क्या क्या इसने, और क्या क्या इसने अपना पूरा का पूरा एक, ये जो पूरा एक पेयर था, ये पेयर पूरा इसको ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दिया। किसको कर दिया, इस ऑक्सीजन को पूरा का पूरा पेयर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो एरो हमने नोटेशन की है, यही नोटेशन किसको दिखाती है, आपकी किसको दिखाती है, डेटिव बॉन्ड, या उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड या क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये आई थिंक सभी को क्लियर आउट हो गया होगा। एक एग्जांपल हम और करते हैं, देखो जैसे मान लो आपके पास है NH3,
ये अमोनिया हो गया आपके पास, ये क्या है अमोनिया। ओके, और प्लस में हमने क्या कर दिया, प्लस में ये ऐसे लिखा H पॉजिटिव। ठीक है, ये कोई हाइड्रोजन आयन है आपके पास, तो हमने पूरा का पूरा पेयर ये जो था इसको ट्रांसफ़र कर दिया। किसको ट्रांसफ़र कर दिया, इस H को। तो यहाँ पे जो बन के आई चीज़ क्या बन के आया, N के पास 3 H तो थे ही, N के पास 3 H चाहिए, और इसने पूरा पेयर जो ट्रांसफ़र किया था, पूरा पेयर क्या कर दिया, पूरा पेयर ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इस H को ट्रांसफ़र कर दिया, किसको कर दिया, इसे H को। तो ये जो एरो नोटेशन कर रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और इस पे ओवरऑल ऐसे पॉजिटिव चार्ज करके दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन ने अपना पेयर ट्रांसफ़र कर दिया ना इसके साथ इधर, तो इसके पास कुछ ना कुछ चीज़ की क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये जो नोटेशन आपके पास है ये एरो वाली, ये किसकी नोटेशन है, आपकी डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम सीखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब देखिए हमारे पास है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटिव बॉन्ड। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे पहला स्टेट, तो जैसे हमारे पास अभी पीछे था हमने कोवलेंट कंपाउंड किया था, उसकी स्टेट क्या थी, वो गैस स्टेट में होता है, बट ये तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, किस में पाया जाता है आपका, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस स्टेट, मतलब तीनों स्टेट के अंदर पाया जाता है आपका ये। अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट से तो हाइयर है, बट आयनिक से क्या है, लोअर है, आयनिक से क्या है, लोअर, क्योंकि सबसे इसमें अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की और कोऑर्डिनेट की, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आयनिक का होगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है, इसी का आता है, डेटिव का। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट नंबर आता है कोवलेंट का, सबसे लास्ट नंबर किसका आता है आपका, कोवलेंट का। ठीक है, डेंसिटी इसी के अकॉर्डिंग आएगी भाई, जो आपका डेटिव बॉन्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होता है कोवलेंट से, इसी तरह दे हैव हाइयर डेंसिटी देन कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट से तो हाइयर है बट लोअर किससे है, आयनिक से। आइसोमेरिज्म, भाई जब हम इसके अंदर ऐसी एरो का नोटेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शनल नेचर के अंदर है, इसीलिए ये क्या शो कर सकता है, आइसोमेरिज्म शो कर सकता है आपका। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऐसे हम इसको नोटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब जैसे आइसोमेरिज्म में हम देखो कैसे दिखाते हैं उस चीज़ को, जैसे मान लो मेरे पास यही हो N2O4, ये N2O5 हो, जैसे N2O4 N, जैसे N, तो देखो ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे नोटिफाई कर रखा है। ठीक है, ये N2O5 करते हैं तो कई बार ये ऐसे बन जाता है, ये N2O5 हो जाएगा। तो ऐसे इस दोनों एरो को ऐसे क्रॉस में कर सकते हैं, या हम इसी स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को मैं अरे मतलब ये दोनों एरो वाली जो चीज़ है ना, वो एरो वाली चीज़ इधर दिखा सकता हूँ, दोनों एरो वाली चीज़। अब देखो ये बस आइसोमेरिज्म में ये है कि भाई ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली जो थी ना एरो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस होती है, और एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो क्या बोलते हैं उसको, सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिस बोलते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटिव बॉन्ड। ये क्या हो गया आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक किसके हो गया, आपकी डेटिव बॉन्ड की। ठीक है, तो आज हमने डेटिव बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स और कोवलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को क्लियर आउट कर लिया है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक की बातें सभी बच्चों को क्लियर आउट हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अब इसमें आगे नेक्स्ट में हम तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जब, क्योंकि इसमें बस ये अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, एक तो एमओटी बची हुई है, एक मेटेलिक बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है, बस फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू। उसको अच्छे से रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछें। ओके, धन्यवाद।